यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आरओ एआरओ के स्ट्रैटेजी का सेकंड वीडियो है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंस की तैयारी करके आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं यूपी पीएससी के द्वारा जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता है। अपकमिंग में 250 वैकेंसी आ रही हैं। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं खुद कवर करूँगा क्योंकि पीसीएस का भी वही पार्ट है, तो आगे चल के आपको पता चलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। इच्छा हो फॉलो करिएगा, नहीं इच्छा हो मत फॉलो करिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा अच्छा या बुरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए इसका जो प्रीलिम्स होता है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। 140 टोटल आता है। देखिए 200 नंबर का प्रीलिम्स आता है जिनमें 140 क्वेश्चन का जीएस आता है और 60 क्वेश्चन की हिंदी आती है। उसका स्ट्रैटेजी क्या, कैसे, कौन सी किताबों को पढ़ना है मैं सब बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, फिर मेंस। तो याद रखिए पहले ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम है यूपी पीएससी का जिसमें क्या है पता है, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम की हो गई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। यूपी का एक ऐसा एग्जाम जहाँ पे आप मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स हो गया, कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि कृपया मेंस की आरओ एआरओ की कभी प्री की तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, कैसे, चलिए देखिए। पेपर वन होता है प्योरली ऑब्जेक्टिव। पहले याद रखिए 2 दिन में पेपर होता है, 3 पेपर होते हैं। टोटल पूर्णांक कितना है 400। तो पहला पेपर 120 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 160 नंबर का होता है, तीसरा पेपर फिर से 120 का, टोटल मिला के 400 नंबर का। अगर बात करें फाइनल सिलेक्शन पे तो पिछली बार 265 से लेकर 275 नंबर एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट बोली गई थी कि इतना जाएगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी है, 400 में से 300 की तैयारी रखिए कि हर हाल में आपको सही करना है और लगभग 285 से 290 के बीच में आपको नंबर लाना है। इतना टारगेट आप रखिए मेंस का। क्या 300 प्लस नंबर आपको हर हाल में करने हैं, आप सही करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर वन में 120 क्वेश्चन प्योर जीएस का आएगा। इसके लिए वही तैयारी है जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया, एक शब्द आगे पीछे नहीं। जो प्रीलिम्स के जीएस का सिलेबस है हूबहू वही सिलेबस बिना किसी अंतर के आपको मेंस के फर्स्ट पेपर में आएगा। यही ऐसा है जो कि अब आप इसको यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में इसका उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में सारे नंबर यही जोड़ता है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए और 80 से 90 आपके हर हाल में सही हो जाएं। किसमें, मेंस में 120 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 80 से 90 के बीच में हर हाल में सही करना ही पड़ेगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखिए अगर नंबर कम आते हैं तो हम फिर हमेशा जूझते रहते हैं, यार होगा कि नहीं होगा। इसलिए पहले से ही इतनी तैयारी रखिए मेंस की और फाइनल एग्ज़ाम की, क्योंकि देखिए प्री में भी आता है ऑब्जेक्टिव, मेंस में भी आता है। यही जीएस है जो कि हर जगह पार लगाता है। इसलिए इसको तो एकदम ऐसा रटिए कि 80 से 90 के बीच में आ जाए। पूरी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए जीएस का पेपर नंबर 2। यहाँ से आता है सब्जेक्टिव पेपर। अभी तक क्या था, पहला पेपर क्या होगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन दूसरा पेपर क्या होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का जो पेपर 2 है उसके 2 पार्ट हैं। देखिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पहले मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहला जो आता है, अब ये सब सब्जेक्टिव आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ये आता है सारणी रूप। सारणी रूप गवर्नमेंट लेटर का, मतलब जैसे गवर्नमेंट का कोई लेटर आया, कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, लेटर आया, उसको आप एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये आता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो पत्र लेखन के ये पार्ट है। पत्र लेखन और सारणी का, गवर्नमेंट लेटर का सारणी रूप करना, ये किसका पार्ट है, पत्र लेखन का पार्ट है, जो कि वही है जो पीसीएस का है। पीसीएस में ये वाला पार्ट नहीं है, सारणी वाला टेबुलर फॉर्म बनाने का नहीं है। बाकी का पत्र लेखन वही है जो पीसीएस का सिलेबस है। तो मैं ऑलरेडी इसके वीडियो बना रहा हूँ, आप आगे चल के देखेंगे तो जब भर इसका प्रीलिम्स होगा तब भर मैं इसके पत्र लेखन का सारा पत्र लेखन बता चुका हूँगा। अब आ जाइए लेटर राइटिंग, हिंदी में ही करना होगा। दूसरा आ जाइए, एक वैसा ही जैसे पीसीएस के मेंस में जो हिंदी का ऑप्शनल आता है, वहाँ पे आता है एक पैसेज आता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सारांश लिखना, समरी लिखने को, पूरे पैसेज की समरी लिख दीजिए, एक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा कि इसका वो लिखिए, शीर्षक लिखिए, शीर्षक लिखिए। और तीसरा जो आएगा, कुछ अंडरलाइन दिया होगा पैसेज में, एक आपको अनसीन, मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के कुछ लाइनें अंडरलाइन की होगी, उनका अर्थ या एक्सप्लेनेशन पूछेगा। तो ये अनसीन पैसेज का ये मतलब। तो क्या क्या हो गया, एक तो सारणी टेबुलर फॉर्म किसका, गवर्नमेंट ऑर्डर को। ये क्यों, क्योंकि जब आप आरओ बनेंगे ना तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, उनको आपको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको वो हमेशा पता होना चाहिए। दूसरा पत्र लेखन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पीसीएस अधिकारी हो चाहे वो आरओ का हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है अनसीन पैसेज, एक बड़ा सा आपको 10 लाइन का एक
कोई लेटर आया है, अब आप उसको समरी, इसीलिए समरी लिखाई जाती है, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए इसको आप पढ़िएगा। ये वही है जो पीसीएस का एग्ज़ाम, सेम चीज़ है, बस अंतर क्या है याद रखिए, पीसीएस में ये टेबुलर सारणी नहीं होती, बाकी सब वही होता है, ये भी रहेगा, वो सारणी नहीं रहेगी पीसीएस में। तो ये इकलौता एक है। इसके लिए मैं आपको तैयारी, मतलब इसके लिए मैं जब भर में आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे ना, तब भर मैं बना चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ पीसीएस के लिए। अब इसके बाद अगला क्या आता है, 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से अंग्रेजी वर्ड कन्वर्ट करने को, मतलब हिंदी में कोई वर्ड जैसे संज्ञा कि इसकी इंग्लिश में बताइए, वैसे ही आपसे कुछ और पूछ दे कि डिटर्मिनेशन इसका हिंदी वर्ड, तो 5 हिंदी वाले वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन के 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन के 10 मार्क्स, 5 हिंदी से इंग्लिश, 5 इंग्लिश से हिंदी, और 5 क्वेश्चन आएंगे मुहावरे और लोकोक्ति। आमतौर पे 2-3 मुहावरे और 2 लोकोक्ति, 3 मुहावरे 2 लोकोक्ति का रेशियो लगभग रहता है 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का। ये हो गया पार्ट 1। कितने घंटे, अच्छा याद रखिए पेपर 1 2 घंटे का होता है, लेकिन पेपर 2 जो होता है ना वो 2.5 घंटे का होता है, इस बात को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हिंदी के लिए या तो मैंने बताया आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए, यहाँ पे आपको खुद से लिखना हो। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वो मान लीजिए कि नाहर किसका पर्यायवाची है, तो आप देख के याद आ जाएगा कि यार नाहर शिव का पर्यायवाची। लेकिन अगर आपसे उल्टा कहा जाए कि यार चलो शेर का 5 पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची एटलीस्ट बताओ, तो आप झेल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन लिख लीजिए या फिर पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है, उन दोनों में से कोई एक बुक, 2 बुक नहीं, कोई एक, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे वो तो बहुत मोटी है, एक है आदित्य वाली लीजिए जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उससे ये पूरा का पूरा, ये वाला नहीं होगा, ये मैं ही कवर कराऊंगा, ये मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। कि होता क्या है, जब तक आपके पास गवर्नमेंट ऑर्डर का ओरिजिनल कॉपी नहीं होती ना, आप कहीं बुक में 1000 तरीके से अलग अलग बुक में दिया हुआ है, तो आपके सामने मेरे पास चूँकि हर टाइप के गवर्नमेंट ऑर्डर का फॉर्मेट है, तो मैं उस हिसाब से बना के आपको, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ, एक मैं बता चुका हूँ गवर्नमेंट ऑर्डर, मैं फिर आगे बताऊँगा। अब आ जाइए, इसका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट इसका है 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। फिर बात, अब आपको वही जो हिंदी प्रीलिम्स में मैंने बताया था कि आपको टारगेट क्या रखना है, यहाँ से 80 से 90 उठाने हैं, यहाँ से आपको 55 क्वेश्चन गलत ही 55 नंबर तक हर हाल में लेना है। तरीका क्या है देखिए, विलोम आएगा, 6 क्वेश्चन विलोम के आएंगे। ये सब क्या है, ये पूरा वही प्री का सिलेबस है, इससे बस एक चीज़ हटा दी है, सोचिए क्या, पर्यायवाची को यहाँ से हटा दिया है। जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है, याद रखिएगा। हिंदी में बस एक चीज़ क्या है, प्री में पर्यायवाची एडेड है, मेंस में पर्यायवाची नहीं है, मतलब मेंस में 5 टॉपिक हैं, प्री में 6 टॉपिक हैं, बस इतने का अंतर है। अब कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे सबके। और ये ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है कि आपसे पूछा कि दिन का विलोम बताइए, ऐसा नहीं है, आपको देगा कि बताइए, टेल मी दिन का विलोम क्या, अस्त का क्या, ये ठीक है, असूर्यम पश्या, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी दे दे, ठीक है, ऐसे ही तद्भव दे देगा। आपको दूसरा वाला पार्ट पता नहीं है, देखिए जब 4 ऑप्शन में आप सही टिक मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा एक एक चीज़। तो अपनी टारगेट, अपनी तैयारी ये वाली करिएगा, प्रीलिम्स के लिए मत करिएगा, मेंस के इस तरीके के लिखने की करिएगा। इसलिए अगर आप आदित्य पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ें, दोनों में से कोई एक पढ़िए, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। कुछ ऐसे होते हैं मुहावरे जो कि हर बार घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। 2 लाइन के मुहावरे में भी अधिकतर क्या आता है जानते हैं, जैसे घुटा होना, मरा होना, दबा होना, लुटा होना, इस टाइप के 2 वर्ड वाले मुहावरे आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं यूपी वाले में, एग्जाम में, यूपी पीएससी में। ये हो गया पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 2.5 घंटे का, जिनके 2 पार्ट हैं। आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, और ये जो लेटर वाला पार्ट है ये आपसे गलती ना हो, ठीक है। इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता कि आपका सही होगा कि गलत होगा, क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे मुहावरे 5 क्वेश्चन हैं तो 1-2 ऐसे एब्सर्ड मिलेंगे कि आपको नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। जो सबसे सही पार्ट है वो है ए से, पेपर नंबर 3, 120 नंबर का 3 ए से लिखने रहते हैं। कितने, 120 नंबर का टोटल है, 3 ए से, 40-40 नंबर के 3 ए से लिखने रहते हैं। सबसे पहला ए से, अच्छा यहाँ मैक्सिमम वर्ड 600 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। कितने वर्ड लिखना है, 600 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 ए से, मतलब टोटल 1800 वर्ड के 3 ए से लिखने हैं। कौन कौन से, पहला वाला पार्ट जो होता है आपको पता है, ये एकदम पीसीएस वाले सिलेबस की तरीके से, पहले वाला पार्ट में जो पहला आएगा वो साहित्य, संस्कृति, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्योर फिलोसफिकल बातें करनी रहती हैं। याद रखिए, फर्स्ट पेपर में जब भी ए से आए, यूपी के एग्ज़ाम के 3 ही आते हैं, जिनमें पहला वाला क्या आता है,
फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल का मतलब बहुत आध्यात्मिक बातें करिए, पूरे ऐसे में डेटा कम दीजिए, आध्यात्म हाइपोथेटिकल बातों को ज़्यादा करिए, हाइपोथेटिकल बातों को ज़्यादा करिए फर्स्ट वाले में। दूसरा आ जाइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देख रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, इन तीन पे आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेटरी करना है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब जहाँ पे आपको चीज़ों को, ये क्या था भावनात्मक, ये क्या है तथ्यात्मक, यहाँ पे आपको फैक्ट देने हैं, जैसे एग्रीकल्चर के फैक्ट दीजिए, इकोनॉमिक्स के फैक्ट दीजिए, ठीक है। और तीसरा आता है क्या, ये वाला एक्सप्लेनेटरी, इसको व्याख्यात्मक कहते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट पे पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी, सॉरी तो ये देखिए इन तीसरा वाला पार्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। जैसे इस समय की सबसे बड़ी समस्या रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, चीन की ताइवान की लड़ाई, इन सब पे बहुत आता है। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट, फिक्स रखिए डिजास्टर मैनेजमेंट की मार्केट में एक किताब आती है, कहीं पे भी चले जाइए, ऑनलाइन भी देख लीजिए, 15-20 रुपए की किताब आती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, जरूर खरीद लीजिए। और तीसरी है गवर्नमेंट की पॉलिसी, आपको 6 महीने में जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, और ख़ासतौर से जो इंपॉर्टेंट जैसे जनधन योजना, जो बहुत फेमस पॉलिसी हैं वही आती हैं इसमें ऐसे में। तो याद रखिए 600 वर्ड के 3, 600 600 600 एकदम सेट रखिए। जैसे आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने में क्या करता हूँ, एक चीज़ साहित्य एवं संस्कृत पे मैंने याद रखा है पूरा, कुछ भी मेरे पास अब क्या है, तीनों, ये याद रखिएगा यही सबसे स्कोरिंग है, साहित्य एवं संस्कृत पे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 120 नंबर तक मेरे आ चुके हैं, 150 में से आप भी ला सकते हैं, एकदम से टारगेट है। देखिए साहित्य संस्कृत का क्या स्थिति है कि आप 15 से 20 कविताएं, कोट डाउनलोड करिए, एकदम सेट इकट्ठा रखिए, आपके पास पता होना चाहिए। आपका ऐसे शुरुआत ही हो कविता से, कुछ न कुछ ही बात, ठीक है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, इस तरीके से शुरुआत करिए, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब इन तीन में से सब मत पढ़िए। एग्रीकल्चर के बारे में 10 कविताएं, आपको 10 कोट हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों में पता होनी चाहिए। ऐसे ही साइंस के विषय में 2-3 कोट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी और आईआर, ये एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्लेनेशन का मतलब आपसे पूछेगा कि इसको व्याख्या करिए, क्या संबंध है। तो यहाँ पे बहुत आप कोट वोट नहीं दीजिए, यहाँ ज़्यादा व्याख्यात्मक रखिए। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ से आप डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, बाढ़ सूखा, ठीक है, ये वाला डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से खूब डायग्राम बना बना के। और दूसरा वाला साइंस, और इसमें से एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, नई नई तकनीकें, जैसे फूड प्रोसेसिंग पे आप लिख सकते हैं, अक्सर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, टोटल नंबर करना है टारगेट 300 क्वेश्चन का। कैसे करेंगे, थर्ड पेपर में 120 क्वेश्चन का है, आपको 25 या 75 मतलब आप 80 नंबर यहाँ ला सकते हैं थर्ड पेपर में मैक्सिमम, उससे ज़्यादा शायद नहीं आएगा, ठीक है। याद रखिएगा 25 मतलब 25 या 75 और 80 नंबर, 27-28 के नंबर इंडिविजुअल मिलेगा, 80 नंबर तक आप यहाँ ला सकते हैं थर्ड पेपर में। 80 नंबर फर्स्ट पेपर में ले आइए, 116 हो गया। ये 50 क्वेश्चन आपसे कभी गलत ना हो, ये 55 क्वेश्चन एकदम ना गलत हो, ठीक है। तो देखिए 80 और 80 160 और 50 215 हो गया। अब बचा ये जो 100 नंबर का है, ये वाला, इस 100 में से आपको 60-70 नंबर लाने हैं भाई। 215 ऑलरेडी हो चुका है, अब आप यहाँ पे 70 से 80 नंबर लाइए और 300 के लगभग अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी, हिंदी गलत नहीं होना चाहिए, लेटर राइटिंग गलत नहीं होना चाहिए हर हाल में, और ऐसे में फिक्स है यही आता है भाई। मैं कहता हूँ कि अगर आपने साहित्य संगीत पे, साहित्य संस्कृति पे 10-10 कोट लिख के तो देखिए, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में 3-3 मतलब 10-10 कोट, 10 हिंदी 10 संस्कृत, या 5-5 कोट लिख लीजिए साहित्य संस्कृति पे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लिख लीजिए, साइंस और एग्रीकल्चर पे लिख लीजिए, ठीक। ऐसे ही इसके बारे में तो ये कोट, और जितना ज़्यादा पिक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मतलब कभी भी कहाँ जब आप कोई ऐसे पढ़ रहा हो ना, तो ऐसे पढ़ते समय उसको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी लिखा है, वो आपके ऐसे से बंधा रहे, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो आपको कितना टारगेट रखना है, 300 हर हाल में टारगेट रखिए, तो 280-290 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें ये लेटर राइटिंग वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।